सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक टेंस। डियर स्टूडेंट्स, कल आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बताया गया था, जिसमें आपको बताया कि यदि इस टेंस के हिंदी के सेंटेंस आते हैं तो उसके अंत में आपको ता है, ती है, ते हैं आदि दिखाई देंगे। और यदि इंग्लिश के सेंटेंस आते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस में वी फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इज दिखाई देगा। और यदि इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस आते हैं तो उनमें आपको हेल्पिंग वर्ब डू डज के साथ नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी। और आपको यह भी बताया गया था कि यदि फिल इन द ब्लैंक्स के सेंटेंस आते हैं तो आपको यही चीज़ भरनी है जो आपको इन इंग्लिश सेंटेंस में बताई गई है। इसके बाद आपको इस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था, जिसमें आपको 3 प्रकार की स्ट्रक्चर बताई गई थी: अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार के होते हैं, पहला हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH वर्ड से। जैसा कि आपको इन स्ट्रक्चर्स में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब दी गई हैं, डू एंड डज। इनका यूज़ हम कैसे सब्जेक्ट के साथ करते हैं यह भी आपको कल बताया गया था कि यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर 3rd पर्सन है तो आप ऐसे सब्जेक्ट के साथ डज का यूज़ करेंगे, और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर अर्थात एक से ज़्यादा है या आई, वी, यू या दे है तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ आप डू का यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज़ केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वर्ब के साथ एस या ईएस कभी भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं आता है। यह केवल पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आएगा। वर्ब के साथ एस या ईएस लगाने के नियम, इनके 2 नियम होते हैं। फर्स्ट है, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर अर्थात अकेला है और 3rd पर्सन, जैसा कि आपको बताया 3rd पर्सन होते हैं ही, शी, इट और कोई भी नेम। यदि इनमें से कोई है तो आप वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको एस या ईएस का यूज़ करना है और आपको पता लग गया कि वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है तो उसके लिए आपको वर्ब के अंत में यदि ओ, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, एस, डबल एस यदि इनमें से कुछ भी दे रखा हो तो आप ऐसी वर्ब के साथ ईएस का यूज़ करेंगे, और यदि वर्ब के अंत में इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप ऐसी वर्ब के साथ केवल एस लगाएंगे। इसके बाद आपको इस टेंस के एडवर्बल्स दिए गए हैं। यह एडवर्बल्स आपको किसी भी सेंटेंस में यदि नज़र आते हैं या दिखाई देते हैं तो आपको उस सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस मानना है। यह आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और लर्न करना है। थैंक यू।